अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो मैंने हम एफएससी के हवाले से स्टार्ट करते हैं। एफएससी इज़ ऑल अबाउट ग्राफिक। आपको चीज़ें कितने अच्छे से आपके माइंड में रिटेन रहती हैं, आपको कितने अच्छे से याद रहता है, कितने अच्छे से आपको मतलब ग्रिप है चीज़ों पर। पेपर आपको टेम्पलेट ना आता है कि नहीं, कुछ बच्चे अच्छे से याद करते हैं पर उन्हें अटैम्प्ट करना नहीं आता, सो दे डोंट गेट मार्क्स। जबकि उनका अच्छे से होता है, जबकि वो बच्चा जो अच्छे से प्रेजेंट कर देता है, पॉइंट टू पॉइंट लिख लेता है, उसके उससे ज़्यादा आ जाते हैं थोड़ा करके। फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स से स्टार्ट करें तो फिज़िक्स में सबसे पहले आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके 44 मार्क्स लेते हैं पूरे, मतलब फिज़िक्स में। तो इसका मतलब है कि बच्चा अगर पूरी बुक कर रहा है और एक बंदा सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा है तो वो कम मेहनत में 44 अपने सिक्योर कर जाता है। जबकि वो बच्चा जो पूरी बुक कर जाता है ना, उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पूरी बुक एक दिन में रिवाइज़ करना इज़ नॉट ईजी टास्क। फिर तो आप रोबोट की तरह पूरा साल पढ़ें और एक इतनी रिवीजन दो 7 to 8 दफ़ा, तो ये आप कर सकते हैं। जबकि अकेडमीज़ में हमारे एक 3-4 महीने पहले बहुत अच्छी अकेडमी होता है, उसमें सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं नहीं तो 2 महीने पहले होता है, हार्डली वो भी 1 मंथ ही बनता है, लास्ट टेस्ट सेशन शुरू हो जाता है। साथ साथ होते रहते हैं बट वो इतने होते नहीं हैं, वो जो एक्चुअल टेस्ट सेशन होता है वही ज़्यादा काउंट करता है। तो एक्चुअल जो आपका ये होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में आपने अच्छे से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और अपने मतलब अगर आप अच्छे से करते हैं और पास पेपर की तरफ डेफिनेशंस थोड़ी सी कर लें, मतलब मेन डेफिनेशंस, और वो तो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ कवर हो ही जाती हैं। तो फिज़िक्स में आई डोंट थिंक तो अगर आपके 80 से कम है ना, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को वो किया, पैनिक किया। अगर पढ़ने वाला बच्चा है, ख़ासतौर पे पढ़ने वाले बच्चों की आदत होती है सारा काट जाते हैं, और उसके बाद जो चीज़ पे ग्रिप पकड़नी होती है वो नहीं, वो सारा बैलेंस से चल रहा होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करें एक्सरसाइज के, उसके बाद डेफिनेशंस करें। पेपर ना होता ना मुझे आके कर देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वो करते हैं। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने अगर एक पेयरिंग चूज़ कर ली है, उस पेयरिंग के अंदर से आपने कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि जो पेयरिंग चूज़ कर ली तो है ना, तो उसमें अगर आप कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, आप उसकी थ्योरी भी कर रहे हैं, एक पेयर पूरे के आपने कर लिया है, तो उससे ये होगा एक बार में से न्यूमेरिकल आना है, एक बार में से थ्योरी आ रही है। न्यूमेरिकल का भी यही हिसाब होता है कि एक्सरसाइज के ज़्यादा ही आते हैं। 5 न्यूमेरिकल में से 3 से 4 एक्सरसाइज के होते हैं, एक आधा भी इसमें से आ जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। फार्मूला आता हो तो वो भी हो जाता है। तो ये बात है, अगर आपने अच्छे से कर लिया और एक्सरसाइज के शॉर्ट, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सारा हो जाता है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि हम पूरी पूरी बुक करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, के बाद में वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि लास्ट डे पे आप वही चीज़ें याद कर सकते हैं। आप 4 पेयर्स करें फिजिक्स में और एक की शॉर्ट कर लें तो आपका पेपर अच्छे से हो जाता है। मुझे ऐसा ही लगता है पर्सनली। आप एक शॉर्ट जो साइड पे कर रहे हैं उसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लें, और न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज कर लें सेफ साइड पे, बाकी आप 3 अच्छे से कर जाएँ तो आपके आसानी से मतलब 75 तक नंबर सिक्योर हो जाते हैं। रही बात MCQs, तो वो सिर्फ पास पेपर के करें, पास पेपर के MCQs कर लें तो फिजिक्स डन। इससे ज़्यादा कोई रोक साइन नहीं है। एफएससी में आपकी स्मार्ट सिटी आपको मैक्सिमम मार्क्स देने तक ले जाती है। पास पेपर से 70% रिकॉल होता ही होता है हर सूरत। बायोलॉजी की बात करें ना, तो बायोलॉजी में ये है कि सबसे पहले तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन तो आपको अच्छे से क्रैमिंग होनी चाहिए। इसमें भी ये है कि अगर आप एक पेयरिंग चूज़ कर रहे हो उसे अच्छे से कर लो ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है। बायो में ये है कि आपको हर चैप्टर को थोड़ा सा देखना ही पड़ता है कि आप एक्सरसाइज कम से कम उसकी एक्सरसाइज तो होती नहीं है, तो आप पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करें बायो में पंजाब बोर्ड के, तो उससे ऑलमोस्ट पेपर हो ही जाता है। उसके अलावा इसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज मतलब इसके टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज गाइडेंस बना दूँगी, मतलब एक एक चैप्टर में शॉर्ट कौन सा लॉन्ग कौन सा, उस हिसाब से हेडिंग पैटर्न वगैरह। बाकी इसमें ये है कि आप डायग्राम्स अच्छे से बनाएं। डायग्राम्स अच्छे से बनाने की वजह ये होती है कि आपकी डायग्राम आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने थ्योरी में कोई मिस्टेक कर दिया, लेकिन आपने अच्छे से क्वेश्चन चूज़ किया, डायग्राम वाला एग्जामिनर डायग्राम देखेगा, और डायग्राम अगर अच्छे से प्रैक्टिस होना तो एग्जैक्ट बन जाती है, तो उससे क्लिक हो जाएगा कि यार बच्चे को आता है, तो आपकी वजह हो जाती है उसमें। दूसरा ये बायो के MCQs के लिए है कि आप अच्छे से बुक को रीड करके एटलीस्ट एक दफ़ा जाएँ, क्योंकि बायो में इतना घुमा फिरा के MCQs आता नहीं है। फिजिक्स का थोड़ा लेवल भी लो ही होता है। आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अच्छे से कवर हो जाता है। हेडिंग्स आपके हर क्वेश्चन में आप जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि बायो थ्योरेटिकल होता है, तो वो उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। बाकी मैं सैम्पल्स पेपर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का आपका मेजर पोर्शन जो कवर करता है वो ऑर्गेनिक कर लेता है। आपकी पेयरिंग कितनी भी रेंज हो जाए पंजाब बोर्ड की, अगर आपने ऑर्गेनिक कर लिया ना, आपका 70% पेपर डन हो जाता है। और ऑर्गेनिक में आपके फिर कैटेलिस्ट कंडीशंस आपको हर चीज़ परफेक्टली याद होनी चाहिए। उसके बाद आप ऑर्गेनिक कर लें, उसके बाद अगर इन ऑर्गेनिक का एक पेयर भी कर रहे हैं ना, आप चाहे 2 से 3 इनऑर्गेनिक के चैप्टर छोड़ते हैं, जैसे 3, 4, 5, तो आपका अच्छे से हो जाता है। और जो बाकी हेडिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक किया और उसने लास्ट वाले चैप्टर्स कर लिए, मतलब सिर्फ शॉर्ट के लिए, और इनऑर्गेनिक के 2-3 शॉर्ट भी थे ना, उसके 85 आउट ऑफ 85 आ सकते हैं। वो इस तरह से जब उसने बाकी अच्छे से किया होगा तो उसके क्या ही रह जाएगा, मतलब अच्छे से हो ही जाएगा ना उसका पेपर। तो अच्छे से सिलेक्ट करें। बाकी बेस्ट